अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने पढ़ना है ये स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज़ फिल्ड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब एट ए वेरी लो प्रेशर। बेटा जब हाइड्रोजन गैस को हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर के ऊपर फिल कर देते हैं तो बेटा हाइड्रोजन गैस के अंदर से ना ब्लू कलर की लाइट एमिट होना शुरू हो जाती है। बेटा वो जो ब्लू कलर की लाइट होती है उस ब्लू कलर की लाइट को हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से गुजारते हैं जिसके अंदर एक प्रिज्म लगा हुआ होता है। अब बेटा आपको पता है जैसे ही वो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से गुजरेगी तो हमें ना एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। बेटा वो जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर बेटा कुछ डिस्क्रीट लाइंस होती हैं। अब बेटा इन लाइंस का दूसरा नाम स्पेक्ट्रल लाइंस भी होता है। तो दोबारा से इसकी रीडिंग कर रहा हूँ। व्हेन हाइड्रोजन इज फिल्ड इन ए डिस्चार्ज ट्यूब एट ए वेरी लो प्रेशर ब्लूइश लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द डिस्चार्ज ट्यूब। दिस लाइट व्हेन व्यूड थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर शोज सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस। तो बेटा इसके अंदर से शार्प लाइंस होती हैं जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। दीज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। अब बेटा द वेवलेंथ ऑफ दी स्पेक्ट्रल लाइंस लाइज इन यूवी विजिबल एंड आईआर रीजन। अब बेटा जो हमें लाइनें मिलती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में भी होती है, विजिबल में भी होती है और आईआर रीजन के अंदर भी मौजूद होती है। तो बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो टोटल 5 तरह की हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बेटा लेमन सीरीज़। लेमन सीरीज़ बेटा यूवी रीजन के अंदर फॉल कर रही होती है। लेमन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सेकंड है बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ बेटा विजिबल रीजन के अंदर फॉल करती है। पाश्चन सीरीज़ बेटा आईआर रीजन इंफ्रारेड रीजन के अंदर फॉल करती है। ब्रैकेट सीरीज़ भी आईआर रीजन के अंदर फॉल करती है और पी फंड सीरीज़ भी बेटा आईआर रीजन के अंदर फॉल करती है। अब बेटा इस टॉपिक के अंदर से ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आपसे पेपर में एमसीक्यू में ये सवाल आ जाएगा कि बाल्मर सीरीज़ किस रीजन के अंदर फॉल कर रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये विजिबल रीजन के अंदर फॉल करती है। अच्छा बेटा पिछले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में पढ़ा और आप लोगों ने उसके अलावा पढ़ा था कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि स्पेक्ट्रल लाइंस लेमन सीरीज़ की भी हो सकती हैं, बाल्मर सीरीज़ की भी हो सकती हैं, पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड सीरीज़ की भी हो सकती हैं। अब इस टॉपिक का नाम है ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल। तो बेटा इसमें भी हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में ही पढ़ना है। पहले तो ये पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का बनता कैसे है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा सा पिछले टॉपिक में भी पढ़ लिया था। और उसके अलावा बेटा ये जो आप लोगों ने सीरीज़ पढ़ी हैं जैसे कि लीमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये वाली सीरीज़ वाली स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से बनती हैं। अब फ़र्ज़ करें बेटा आप लोगों के पास ना हाइड्रोजन एटम है जिसके सेंटर में इस तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा, और हाइड्रोजन एटम के ना बेटा इस तरह से शेल्स होंगे। फ़र्ज़ करें ये पहला ऑर्बिट है, ये सेकंड है, उसके बाद बेटा ये थर्ड है और ये फ़र्ज़ करें फोर्थ ऑर्बिट है। फ़र्ज़ करें बेटा जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा था। आप लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को ना बेटा नीचे से हीट कर दिया, या बेटा आप लोगों ने इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया। तो बेटा जैसे ही आप लोग हीट करेंगे या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देंगे बेटा इस इलेक्ट्रॉन को ना कुछ एनर्जी मिल जाएगी। तो बेटा एनर्जी मिली तो बेटा ये हाई एनर्जी वाले जो आपका ऑर्बिट है उसकी तरफ मूव कर जाएगा क्योंकि इसकी अब एनर्जी ज़्यादा हो गई है। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करना है, या तो दूसरे वाले ऑर्बिट में चले जाना है, या तो तीसरे वाले में चले जाएगा, या चौथे वाले में चले जाएगा, या तो पाँचवें वाले में चले जाएगा। ये डिपेंड करता है कि इसको कितनी एनर्जी मिल रही है। फ़र्ज़ करें बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होने के बाद इस वाले ऑर्बिट में चला जाता है। उसके बाद बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ देर के बाद अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है एक्साइट होने के बाद जितनी इसको मिली, तो बेटा इसने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अपने अंदर से रिलीज़ कर देना है। और बेटा इसने डी एक्साइट होकर दोबारा से अपने पहले वाले ऑर्बिट में चले जाना है। अब बेटा देखें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में वापस जा रहा है। अब बेटा जब इसने इस तरह से जंप करना है तो अपने अंदर से जो एनर्जी रिलीज़ करनी है, इस एनर्जी को हम लोगों ने बेटा स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए
ऑब्ज़र्व करना है। जैसे ही बेटा इसने स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से गुज़रना है तो हमें बेटा एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब बेटा हम लोगों ने जो सीरीज़ पढ़ी उनको हम डिस्कस करते हैं। जब भी बेटा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइड होता है सेकंड ऑर्बिट से और पहले ऑर्बिट में वापस आ जाता है, तो बेटा जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं उनको बोला जाता है लेमैन सीरीज़ वाली स्पेक्ट्रल लाइंस। इसी तरह बेटा तीसरे ऑर्बिट से भी डी एक्साइड होकर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, तो बेटा इस वाली स्पेक्ट्रल लाइन को भी लेमैन सीरीज़ की बोलेंगे। चौथे में से डी एक्साइड होकर पहले वाले ऑर्बिट में वापस आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फिर भी इसको हम लेमैन सीरीज़ वाली स्पेक्ट्रल लाइन ही बोलेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ने बेटा डी एक्साइड होकर पहले वाले ऑर्बिट में वापस आना है, तो बेटा ऐसी सीरीज़ को हम लोग लेमैन सीरीज़ ही बोलेंगे। अब फ़र्ज़ करें बेटा इलेक्ट्रॉन ना यहाँ की बजाय स्टार्टिंग पे यहाँ पर घूम रहा था, रिवॉल्व कर रहा था, इसको एनर्जी मिली, ये बेटा एक्साइट होकर तीसरे ऑर्बिट में चला गया या चौथे ऑर्बिट में चला गया या पांचवें ऑर्बिट में चला गया। उसके बाद बेटा डी एक्साइट हुआ और वापस आ गया अपने सेकंड वाले ऑर्बिट के अंदर। अब बेटा डी एक्साइट होने के बाद इसने अपने अंदर से कुछ रेडिएशन को निकालना है। उस रेडिएशन को जब हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू तो हमें बेटा स्पेक्ट्रम मिलेगा। और बेटा वो जो स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी उनको बोला जाएगा बेटा बाल्मर सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बेटा याद रखें, जब भी डी एक्साइटेशन होने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में वापस आ रहा हो तो ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज़ वाली स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा डी एक्साइड कहीं से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, या इसके अगले वाले ऑर्बिट से भी हो सकता है। अब बेटा यहाँ पर ना मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसके यहाँ पर बेटा ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन, यानी कि ऊपर जाएगी लाइन हाई एनर्जी होगी, नीचे वाली साइड पे लो एनर्जी होगी। बेटा फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर ना हमारे पास ग्राफ के पहले वाला ऑर्बिट मौजूद है n=1, यानी कि लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिट। यहाँ पर बेटा सेकंड वाला ऑर्बिट हमारे पास मौजूद है n=2, यहाँ पर बेटा थर्ड वाला है n=3 और यहाँ पर 4 वाला है n=4 और यहाँ पर 5 वाला है n=5। तो बेटा मैंने आपको पहले बताया था लेमैन सीरीज़ वाली स्पेक्ट्रल लाइंस का। इलेक्ट्रॉन बेटा जब भी दूसरे वाले ऑर्बिट से डी एक्साइड होकर पहले वाले ऑर्बिट में आता है, ऐसे केस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं उसको बोला जाता है लेमैन सीरीज़ वाली। तो बेटा ये कौन सी है? लेमैन सीरीज़, जो कि फॉल करती है बेटा यूवी रीजन के अंदर। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे में से डी एक्साइड होकर पहले में ही आ रहा है तो बेटा इस सीरीज़ को भी हम लोग लेमैन सीरीज़ ही बोलेंगे। अगर चौथे में से डी एक्साइड होकर पहले में आ रहा है तो बेटा इसको भी हम लोग लेमैन सीरीज़ ही बोलेंगे। अगर बेटा पाँचवें में से डी एक्साइड होकर पहले में ही आ रहा है तो बेटा इसको भी हम लोग लेमैन सीरीज़ ही बोलेंगे। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले ऑर्बिट से डी एक्साइड होकर दूसरे वाले के अंदर आ रहा है, या बेटा चौथे वाले के अंदर से डी एक्साइड होकर दूसरे वाले के अंदर आ रहा है, या पाँचवें वाले से डी एक्साइड होकर दूसरे वाले के अंदर आ रहा है, तो बेटा जब अब स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी उनको बोला जाता है बाल्मर सीरीज़। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बाल्मर सीरीज़। उसके बाद बेटा फ़र्ज़ करें आप लोगों का इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से डी एक्साइड होकर तीसरे ऑर्बिट में आ रहा है, या पाँचवें ऑर्बिट से डी एक्साइड होकर तीसरे ऑर्बिट में आ रहा है। फ़र्ज़ करें इसके आगे ना छठे वाला ऑर्बिट भी है n=6, या छठे वाले ऑर्बिट से डी एक्साइड होकर तीसरे ऑर्बिट में आ रहा है, तो ऐसी सीरीज़ को बेटा बोला जाता है पाश्चन सीरीज़। तो बेटा लेमन यूवी में लाई करती है और ये वाली विजिबल में लाई करेगी बाल्मर वाली, और जो पाश्चन है बेटा आईआर में लाई करेगी। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन पाँचवें ऑर्बिट से एक्साइड होकर चौथे में आ रहा है, या छठे से डी एक्साइड होकर चौथे में आ रहा है, तो इसको बेटा हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज़। बेटा ये भी आईआर के अंदर लाई करती है। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन अगर छठे ऑर्बिट से डी एक्साइड होकर पाँचवें ऑर्बिट में आ रहा है, ऐसे केस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी उसको बोला जाता है पी फंड सीरीज़। अब बुक से बेटा इस टॉपिक की ना थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ना किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है।
व्हेन हाइड्रोजन गैस इज़ हीटेड और सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जैसे ही बेटा हाइड्रोजन गैस को हीट किया जाए या इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाए, इट्स इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑफ द लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ एक्साइट हो जाता है। एब्जॉर्बिंग पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी, क्योंकि बेटा ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सब्सिक्वेंटली व्हेन इट कम्स बैक द सेम एनर्जी इज़ रिलीज्ड, तो बेटा जब वो डी एक्साइट होता है तो अपने अंदर से उसी एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। दिस एनर्जी इज़ ऑब्जर्व्ड एज रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइन्स सीन इन द सर्टेन रीजन ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये जो एनर्जी को जब हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू देखते हैं तो हम लोगों को बेटा एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसके अंदर ब्राइट लाइंस होती हैं और डार्क बैकग्राउंड होता है। द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लीमैन सीरीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 is equal to 2 3 4 5 to n1 is equal to 1। यानी कि बेटा लीमैन सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइंस कब बनती हैं, जब इलेक्ट्रॉन बेटा हायर n2 का मतलब है हायर ऑर्बिट, यानी कि दूसरे ऑर्बिट से या तीसरे ऑर्बिट से या चौथे ऑर्बिट से या पाँचवें ऑर्बिट से जंप करके वापस आ जाए n1 यानी कि लोअर ऑर्बिट जो कि पहले वाला है। तो बेटा जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर पहले ऑर्बिट में वापस आता है तो लीमैन सीरीज़ वाली स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। सिमिलरली स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ बाल्मर सीरीज़ ओरिजिनेट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 यानी कि हायर ऑर्बिट तीसरा हो, चौथा हो, पाँचवा हो या छठा हो, टू n1 इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट, यानी कि बेटा हायर ऑर्बिट से डी एक्साइट होने के बाद बेटा वो सेकंड वाले ऑर्बिट में वापस आ जाए। तो बेटा तब जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं उनको बोला जाता है बाल्मर सीरीज़ वाली स्पेक्ट्रल लाइंस। सेम वे के अंदर बेटा पाश्चन ब्रैकेट और पी फंड वाली सीरीज़ कब बनेगी, जब डी एक्साइटेशन होकर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में आ जाए या चौथे में आ जाए या पाँचवें वाले के अंदर आ जाए।